हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से सुबह के 5:30 के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम करेंगे एनालॉजी के टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस। अब एनालॉजी की अगर हम बात करें कि व्हाट डू यू मीन बाय एनालॉजी, तो बेसिकली एनालॉजी का मतलब होता है कि रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस, दैट मीन्स समरूपता। ये बोला जाए तो समानता वाले क्वेश्चंस को हम यहाँ पे आज चेक करने वाले हैं। तो सिर्फ रिलेशंस नंबर्स में नहीं होंगे, सिर्फ रिलेशंस लेटर्स में नहीं होंगे, सिर्फ रिलेशंस वर्ड्स में नहीं होंगे। ये आपके नंबर, लेटर, वर्ड्स, इसके अलावा बात की जाए तो जीए, जीएस, वोकैबुलरी, कई सारे के सारे फॉर्मेट्स को यहाँ पे इंक्लूड कर सकता है, क्योंकि रिलेशंस फाइंड करना है तो इसका रिलेशन इससे, तो सेम रिलेशनशिप किस में होगा, ये किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, राइट। तो बस इसी तरीके से थोड़ा सा दिमाग को एक्टिव रख के, अलर्ट रख के क्वेश्चंस करने हैं। स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस, नंबर्स के लिए इन सबको यूज करोगे। लेटर्स के लिए ऑपोजिट्स, प्लेस वैल्यूज, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो सारी चीजें काम आएंगी। और जीए, जीएस तो आप, ये तो आपका डेटाबेस है, तो जो डेटा है वही का वही रहेगा, उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो चलो फिर सेशन को शुरू करते हैं। फटाफट वीडियो लिंक को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड ऑफ कोर्स यस, स्टार्टिंग में एक बार क्लासेस के टाइमिंग्स देख लें हम लोग, तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि डेली बेसिस पे कोई ना कोई पहली बार हमारे साथ जुड़ता ही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वाईफाई स्टूडियोज इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो अनअकैडमी पे हमारी प्रोफाइल को फॉलो करने के लिए जस्ट यू हैव टू डू इज सर्च करना है हमारा नाम SAMASHTISHUKLA और बस उसको फॉलो कर लेना है। फॉलो करने के बेनिफिट्स कि आपको अपकमिंग बैचेस, क्लासेस, नोटिफिकेशन सब कुछ मिल जाएंगे। इसके अलावा 7:30 बजे सुबह बैंक की फ्री स्पेशल क्लास होती है, 9 बजे रात में एसएससी की फ्री स्पेशल क्लास होती है। अब ये दोनों के दोनों क्लासेस सब्सक्राइबर्स प्लस नॉन सब्सक्राइबर्स ये सब अटेंड कर सकते हैं। सब्सक्राइबर्स के लिए एक्सक्लूसिवली प्लस कोर्स चलता है, जो कि 12 बजे दोपहर में होता है। अब अगर नॉन सब्सक्राइबर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन के लिए जिस कोड को यूज करेंगे दैट इज SMS10, 10% डिस्काउंट तो अवेल हो ही जाएगा। इसके साइड बाय साइड आपको फ्री कंटेंट भी अनलॉक करने के लिए ये कोड बेनिफिशियल रहेगा। दैट मीन्स इस कोड से दो काम होने हैं। एक तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो डिस्काउंट, दूसरा अनअकैडमी पे अवेलेबल फ्री कंटेंट को अगर आप अनलॉक करना चाहते हैं तो अगेन उसके लिए जिस कोड की रिक्वायरमेंट है वो भी यही है, राइट। तो एक बार जरा चेक जरूर करना, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर करेंगी। यूट्यूब की टाइमिंग अगर हम देखें तो यस, यूट्यूब पे 2 चैनल्स पे हमारी क्लासेस आपको अवेलेबल होती हैं पूरे वीकडेज में। वाईफाई स्टूडियोज पे मंडे से लेके संडे तक। तो मंडे से सैटरडे सुबह प्रीमियर होता है सेशन 5:30 बजे, जो ये है फिलहाल, और सैटरडे संडे लाइव सेशन चलता है शाम को 7 बजे। वाईफाई 2.0 की अगर हम बात करें तो मंडे से लेके फ्राइडे तक 4:30 बजे हाफ एन आवर का एक लाइव सेशन होता है, और सैटरडे संडे ऑलमोस्ट 1 आवर का 4 बजे एक लाइव सेशन होता है। तो मंडे से लेके संडे तक का भी ये पूरा का पूरा स्केड्यूल फिक्स है। अब आगे सब्सक्रिप्शन प्रोसेस अगर हम देखें, अगर कोई पहली बार देख रहा है और समझ रहा है और सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो यार देखो, किसी भी कोर्स पे आप क्लिक करोगे, नॉट नेसेसरी हमारी फोटो लगी हुई हो तो उसी पे आप आराम से किसी भी कोर्स पे इसको क्लिक करके ड्यूरेशन के पेज पे पहुंच सकते हो। जैसे ही ड्यूरेशन के पेज पे पहुंचोगे आपके पास कई सारी ड्यूरेशन होगी, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या तो फिर 24 मंथ्स। तो आप आराम से एक काम और कर सकते हो, कोई भी अपना फिजिबल ड्यूरेशन सेलेक्ट करो, प्रोसीड टू पे करने से पहले ही कोड अप्लाई करो, क्योंकि अगर आपने पहले कोड अप्लाई नहीं किया तो ऑब्वियस सी बात है डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो SMS10 कोड अप्लाई करके प्रोसीड टू पे करो, ऑनलाइन पेमेंट करके सब्सक्रिप्शन डन हो जाएगा। अब इससे सब्सक्रिप्शन से फायदा पता है क्या है? अदर सब्जेक्ट्स की क्लासेस प्लस अदर एजुकेटर की क्लासेस, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ और सिर्फ हमारी क्लासेस और हमारा सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, बल्कि मैथ्स भी पढ़ सकते हो आप, जीएस भी पढ़ सकते हो आप, इंग्लिश भी पढ़ सकते हो, करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हो, जीके भी पढ़ सकते हो। दैट मीन्स एवरीथिंग जो अवेलेबल है आपके सब्सक्रिप्शन में सब कुछ आ जाएगा। डन। तो थोड़ा सा इसको लुक आफ्टर करना है, क्योंकि यार जब इतनी सारी चीजें हमको मिल रही है, बेनिफिशियल है, तो अपने सिलेक्शन के लिए कहीं भी कोई कमी ना छूटे, तो हम इन सारी चीजों को मेकअप मैचअप कर सकते हैं, है ना। तो चलो फिर टॉपिक शुरू करते हैं। एनालॉजी हम लोग को डिस्कस करना है, रिलेशनशिप जैसे हमने कहा। टॉप 20 क्वेश्चंस हैं, तो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड, लेटर, नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। इंस्ट्रक्शन वही होता है, दिए गए विकल्प से संबंधित शब्द, अक्षर या संख्या को चुने। 132 का रिलेशन 462 से, तो 992 का रिलेशन किससे होगा?
तो आई गेस यस 132 की अगर हम बात करें तो 11 के स्क्वायर में अगर हम 11 जोड़ देते हैं दैट मीन्स 121 प्लस 11 अगर हम करते हैं सो वी गेट 132 यस। तो वहीं अगर हम देखें 21 के स्क्वायर में 21 जोड़ने पे 21 का स्क्वायर इज 441, इसमें अगर हम 21 जोड़ें सो वी गेट 462। तो इनका रिलेशन समझ में आया, 11 के स्क्वायर से प्लस 11 और ये 21 के स्क्वायर से प्लस 21। अब 11 और 21 में डिफरेंस कितना है 10 का। तो जरा 992 के भी साथ देखें, यहीं कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर हम 992 की बात करें तो आई गेस 31 के स्क्वायर में प्लस 31 किया जाए सो 31 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 31 का स्क्वायर विल बी 961 राइट। अब 961 में अगर हम 31 ऐड करते हैं सो यस वी गेट 992। अब यहाँ 31 हो गया तो ऑफ कोर्स आगे क्या होगा 41 के स्क्वायर में 41 जोड़ा जाएगा सो 41 का स्क्वायर इज व्हाट 1688 नो 1681 1681। अब इसमें अगर हम 41 को ऐड करें तो ये देखो कितना हुआ 112 8 4 12 फिर एक हो गया तो ये 7 17 22 यस। सो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। बात समझ आई। 31 और 41 में भी देखो डिफरेंस 10 का है यस। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर करेक्ट यस। चलो फिर लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें। अब क्या है यहाँ पे 520 का रिलेशन 738 से। अच्छा ऊपर के इंस्ट्रक्शंस तो सेम ही है तो वो तो सब में सेम रहेंगे ही। अब क्या है 520 का रिलेशन 738 से, तो क्वेश्चन मार्क का रिलेशन किससे आगे निकल के आएगा। तो यार यहाँ पे एक चीज हुई है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो नो मैटर, इसको हम हटा देते हैं ठीक है। तो अब बताओ क्या होगा 520 का रिलेशन 738 से क्या पैटर्न चल रहा है यहाँ पे 8 का क्यूब प्लस 8 तो ये 520 हो गया। तो 738 में क्या हम करेंगे 9 का क्यूब प्लस 9 तो 729 प्लस 9 738। सो 350 में भी यही हो रहा है देखो 343 प्लस 7 तो 350 और 343 क्या हो गया आपके 7 का क्यूब। तो डेफिनेटली यहाँ क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे क्या आएगा 6 का क्यूब प्लस 6। अब 6 का क्यूब इज 216, 216 में 6 ऐड कर दे तो 222। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ गए। अगला देखें 423 657 534 क्वेश्चन मार्क 423 657। अब क्या हुआ डिफरेंस पे बेस्ड 423 में कितना जोड़ोगे 657 आ जाए तो 657 माइनस 423 तो 7 में से 3 गया 4 3 और ये 2 तो दैट मीन्स 423 प्लस 234 657। तो 534 में भी यही करें 534 प्लस 234 768। ऑप्शन नंबर सी डन। अगला देखो इसी बात पे फोर्थ क्वेश्चन 1324। तो जो रिलेशन 1324 में वही रिलेशन आपको क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे फाइंड करना है। तो 13 और 24 में अगर हम सबसे पहले डिफरेंस देखें तो 11 का डिफरेंस है यस। तो 13 और 24 में अगर 11 का डिफरेंस है तो वैसा ही 11 का डिफरेंस हमें यहाँ सर्च आउट करना है। 45 79 में 11 का डिफरेंस नहीं है, 56 78 में भी 11 का डिफरेंस नहीं है, 35 59 में भी 11 का डिफरेंस नहीं है, लेकिन 57 68 में 11 का डिफरेंस है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। बात समझ आई। यस ओके डन। लेट्स सी द फिफ्थ क्वेश्चन देन। अब देखो क्या हुआ 8 स्टार 3 का रिलेशन 4 से, तो 6 स्टार 5 का रिलेशन किससे। सो आई गेस 8 3
3 ज़ा 24, और 24 को अगर हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलता है 6, मतलब यहाँ से ओवरऑल वैल्यू मिल रही है हमें 6। तो यही चीज़ जरा आगे करें, 6 × 5 30, तो 30 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो वी गेट व्हाट, यहां भी 6, तो यहां हमें रखना पड़ेगा 5, तब तो हम उसको 5 से डिवाइड करेंगे ना। जैसे देखो हमने यहाँ पे 4 होने की वजह से इसको 4 से डिवाइड किया था, तो यहाँ पे 5 होने की वजह से हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। बात समझ आई? यस। चलो अगला देखें फिर। अगेन सेम इंस्ट्रक्शंस ऊपर के नहीं बदलेंगे तब तक जब तक हम लोग एनालॉगी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब क्या दिया है यहाँ पे, 120 to 170, तो 290 क्वेश्चन मार्क। कहीं ना कहीं ये स्क्वायर्स में कुछ ना कुछ पास में है। देखो कैसे, 121 + 1, 169 + 1, तो 289 + 1, तो अगला कितना हो जाएगा आपका, अगला हो जाएगा 361 + 1, है ना। अब ये 121 + 1, 169 + 1, 289 + 1, 361 + 1 क्या हुआ, 121 11 का स्क्वायर, 169 13 का स्क्वायर, 289 17 का स्क्वायर, फिर 361 19 का स्क्वायर। तो बात समझे, ये 11 का स्क्वायर +1, ये 13 का स्क्वायर +1, तो अगर ये 17 का स्क्वायर +1, तो देखो 2 का डिफरेंस है 11 और 13 में, तो वही 17 से यहाँ हो जाएगा कितना, 19, 19 का स्क्वायर +1। सो ऑप्शन नंबर ए 362 इज द राइट आंसर। 361 + 1 तो करना ही पड़ेगा ना, तो यस 362 इज द राइट आंसर। क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्या हुआ, सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्प से संबंधित शब्द अक्षर या संख्या चुने। 49 81, तो 64 क्वेश्चन मार्क। वेरी सिंपल, 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, तो ये 8 का स्क्वायर, तो अगला विल बी व्हाट, 10 का स्क्वायर। पक्की बात, क्योंकि 7 और 9 में 2 का डिफरेंस, तो 8 और 10 में भी कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 2 का डिफरेंस हो जाएगा। सो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 100। बात समझे? यस, वेरी सिंपल, डन ना। चलो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्या है, 371 का रिलेशन 150 से, तो 468 का रिलेशन किससे। अच्छा, नंबर्स ही है ना जो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिकली समझ में आते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर्स में काफ़ी सारे पैटर्न्स ईजी होने के बाद भी दिमाग नहीं समझ पाता। यहाँ देखो जैसे 371 150, तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लिया जाए जरा। 371 और 150 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 2 2, तो यहाँ भी जो नंबर आएगा उसमें 221 का डिफरेंस होगा। सो 468 - 221, तो ये हो गया 7, ये हो गया 4, ये हो गया 2, 247। ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि यार देखो समझने वाली बात है यहाँ पे कि ये नंबर्स ना ही स्क्वायर है ना ही क्यूब है, कुछ भी नहीं है, तो सिंपल सा बेसिक डिफरेंस पैटर्न चलेगा यहाँ पे। समझ गए? चलो फिर अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हुआ, 42 31 क्वेश्चन मार्क। सिंपल, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ऐसा क्वेश्चन किया डिफरेंस बेस पे। 42 और 31 के बीच का डिफरेंस कितना है, 11 का, तो यही 11 का डिफरेंस हमें यहाँ ढूंढना है। तो यहाँ 11 का डिफरेंस हमें आराम से मिल रहा है किसमें, 97 86 में। यूनिट प्लेस से ही पता चल जाएगा 1 का डिफरेंस, क्योंकि बाकी जगह तो 3 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। तो 97 86, 97 - 86, तो ये भी कितने का डिफरेंस दे रहा है, 11 का। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। समझ में आई बात? यस, एज सिंपल एज दैट। 10th क्वेश्चन देखो, इंस्ट्रक्शंस ऊपर के वही रहेंगे। सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर नंबर, दिए गए विकल्प से संबंधित शब्द अक्षर संख्या चुने। 17 के साथ क्वेश्चन मार्क, तो 145 के साथ 195, तो आई गेस यस। 17,
तो ये है हमारे 4 के स्क्वायर का +1, करेक्ट। तो ये 145 की अगर हम बात करें तो 12 के स्क्वायर का +1 है, लेकिन 195 तो 14 के स्क्वायर का -1 है। ये तो 144 +1 है, पर ये 196 -1 है। तो अगर यहाँ पे 4 के स्क्वायर का +1 हुआ है, दैट मीन 16 + 1, तो अगला 12 से 14 2 का डिफरेंस था, तो 4 से 6 2 का डिफरेंस। अब 6 के स्क्वायर में -1 करना पड़ेगा एज पर दिस लॉजिक। तो 6 का स्क्वायर इज 36, 36 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना, 35। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ आई? सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ जाए तो बहुत सिंपल है, नहीं समझ में आए तो कुछ भी नहीं आएगा, बनेगा फिर। ठीक है, चलो फिर लेट्स सी द 11th क्वेश्चन। अब क्या है, 16 36, तो 49 के बाद दिमाग कह ही रहा है 81। 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो ये 7 का स्क्वायर, अगला विल बी 9 का स्क्वायर। अगेन देखो डिफरेंस ऑफ 2 है ना, तो 9 का स्क्वायर इज 81, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ आई? यस, ओके देन। 12th क्वेश्चन देखिए, 9 का 738, तो 7 का क्या होगा? तो 9 का 738 आई गेस ये तो क्यूब से या स्क्वायर से पास में है, क्यूब से पास में। 9 का क्यूब +9 738, तो 7 के साथ भी यही हो। 7 का क्यूब 343, अब 343 में 7 ही ऐड करोगे, क्यों? क्योंकि जैसे आपने यहाँ 9 के क्यूब में 9 ऐड किया है, सेल्फ नंबर का एडिशन, तो यहाँ पे भी वही चीज हुई। 343 + 7, तो ये हो जाता कितना, 350, ऑप्शन नंबर बी। एक्सक्यूज मी, क्लियर हुआ ये चीज? यस। तो आज के ये जो एनालॉगी फॉर्मेट के क्वेश्चंस है ना, ये टोटली आपके नंबर बेस है। नंबर बेस है मतलब आपस में स्क्वायर है, क्यूब है, इसी तरीके से बस इनको चेक करना है। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वन, 13th क्वेश्चन। अब देखो क्या हुआ है यहाँ पे, 5 से 135, तो 7 से क्वेश्चन मार्क। अगेन क्यूब के पास में है, 5 का क्यूब 125 + 10, तो 7 का क्यूब 343 + 10, तो ये हो जाएगा कितना, 353। सो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए। यस और नो? ठीक है, चलो फिर 14th क्वेश्चन देखें। अब 14th में बोला है 13 19 21 क्वेश्चन मार्क। अब 13 19 14 15 16 17 18 19 6 का डिफरेंस, पर यहां ऑप्शन देख के तो कहीं नहीं लग रहा कि 6 का डिफरेंस। तो रीजनिंग है, लॉजिक लगाओ, 1 3 1 9, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, एज सिंपल एज दैट। तो 21 के साथ क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, सो ऑप्शन नंबर ए 41। रीजनिंग थी यहाँ पे, टोटल कंप्लीट लॉजिक। यस यस, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखें, 15th। अब बताओ, क्वेश्चन मार्क 63, तो 8 के साथ 26, क्वेश्चन मार्क 63, 8 के साथ 26, 0 + 8 26, 0 + 8 26, तो यहां पे क्या हो फिर, सोचो सोचो। देखो एक लॉजिक तो ये लगता है, 0 + 8 8, 2 + 6 8, मतलब इन दोनों का जो समीशन है वो कितना आ रहा है, 8। तो अगर यहां हम देखें तो 6 + 3 9 होता है, तो यहां हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें 9 आ जाए, सो दैट इज ऑप्शन नंबर सी।
18, 1 + 8 करोगे तो 9 आ जाएगा। एक तो ये लॉजिक हो गया। अब दूसरा लॉजिक एक चीज देखो कैसे, 0, 8, 26, 3 का क्यूब, सॉरी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -1, 3 का क्यूब -1। तो अब आगे भी यही चीज देखो, 63 क्या है, 4 का क्यूब -1, तो यहां कहता है 4 का स्क्वायर -1, मतलब आंसर इसका 15 भी हो सकता है, नो डाउट। तो इट कैन बी 18, इट कैन बी 15। अब एग्जाम में भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही होगा, दोनों ऑप्शंस नहीं होंगे, क्योंकि अगर दोनों ऑप्शंस होंगे तो आप कौन सा लगाओगे बताओ, 18 लगाओगे 15 लगाओगे, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी समझने वाली है। डन। अगला क्वेश्चन देखो, अब क्या हुआ, एक्सक्यूज मी, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द, अक्षर या संख्या को चुनें। 64 क्वेश्चन मार्क 72 53, दैट मीन 72 53 में जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें 64 क्वेश्चन मार्क में स्टैब्लिश करना है। तो बताओ क्या, 7 + 2 9, 5 + 3 8, 7 + 2 9, 5 + 3 8, तो 6 + 4 10। तो अब हमें ऐसा कोई नंबर चाहिए जिसका एडिशन 9 आए, क्योंकि ये 9 और 8 में -1 हो रहा है ना, तो 10 और 9 में भी -1 करेंगे। सो दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 5 + 4, तो ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, सिंपल डिफरेंस बेस्ड लॉजिक था, दोनों का सेल्फ एडिशन करके जो समीशन मिल रहा है उनके बीच में एक का डिफरेंस। यस यस, चलो फिर लेट्स सी द 17th क्वेश्चन। अब 17th क्वेश्चन तो बहुत आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि यहां पे आपको IC6 अब लेटर्स भी दिए हैं और लेटर्स के साथ 6 भी दिया हुआ है। दैट मीन्स अब हम यहाँ पे प्लेस वैल्यूज के हिसाब से करेंगे, बिल्कुल प्लेस वैल्यूज के हिसाब से करेंगे। I की प्लेस वैल्यू 9, C की प्लेस वैल्यू 3, 9 - 3 किया तो 6, तो D की प्लेस वैल्यू 4, P की प्लेस वैल्यू 16, 16 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 10। सॉरी 16 में से 4 जाएगा तो बचेगा 12, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 18th क्वेश्चन देखो इसी बात पे, 80 730, तो क्वेश्चन मार्क 343 344, तो आई गेस समझ गए, 80 मतलब 81 - 1, 729 + 1 है ना, 343 + 1, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 49 - 1, समझे ना। 9 का स्क्वायर -1, तो 9 का क्यूब +1। अगले वाले में 7 का स्क्वायर -1, तो 7 का क्यूब +1, ठीक है, तो 48 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डन। चलो 19th क्वेश्चन, 130 154, तो 178 क्वेश्चन मार्क, वेरी सिंपल। 130 + 24 154, तो 178 + 24, 8 4 12, एक ऊपर 8 और 2 10, एक ऊपर 2, 202, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलो 20th क्वेश्चन, 60 का 36, तो 100 का क्वेश्चन मार्क। नाउ दिस इज व्हाट,
60 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर 36, तो 100 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100। सो ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर होगा, 100 का 100, और कुछ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहां देखो वही हो रहा है। 60 को 10 से डिवाइड करो, उसका स्क्वायर ले लो, ठीक है ना। 100 को भी 10 से डिवाइड करो, फिर उसका स्क्वायर ले लो, तो आएगा 100 का रिलेशन 100 से ही, थोड़ा सा अजीब जरूर है पर सही है, ठीक। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे टॉप 20 क्वेश्चंस एनालॉजी। आई होप इन सारे के सारे नंबर बेस्ड क्वेश्चंस में आपका सारा फॉर्मेट क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, यू कैन जस्ट पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स, ताकि हम उसको क्लियर कर लें, ठीक। तो क्लासेस की टाइमिंग एक बार फिर से देख लो। अनअकैडमी पे 3 क्लासेस दिन भर में, सुबह से लेकर दोपहर तक, 7:30 बजे सुबह, 9 बजे रात में और 12 बजे प्लस का कोर्स। यूट्यूब की टाइमिंग मंडे से लेकर संडे तक की। जिस कोड से 10% डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी पे, दैट इज SMS 10, और इसी कोड से आपका फ्री कंटेंट भी अनलॉक होगा, ठीक है। तो बस जो कोड यूज करना है वो है SMS 10। डन। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इसी तरीके से बस हमारे साथ हर एक सेशन में जुड़े रहेंगे, ताकि आपके सारे के सारे एग्जाम्स क्लियर हो जाए। डन। सो कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।